नमस्कार दर्शकों, मैं अभी मौजूद हूँ हीरा ग्रुप के फैक्ट्री में। यहाँ पे देख सकते हैं आज लोक सुनवाई हो रही थी। प्रिंस जी आप आज यहाँ मौजूद है इस जनसभा में, तो आप किस मुद्दे पे लेकर आप यहाँ पे आज मौजूद हैं? देखिए, ये जो जनसभा चल रहा है हीरा फेरोलॉइस का, जो कि अछोली में स्थित है, 1995 से स्थित है और अभी तक के ग्राम के विकास में जो इन्होंने दिया है उसका एक बार हमको लिस्ट दे दे। जैसा कि अभी ये बता रहे हैं कि ये यूनिट 2 चालू करने जा रहे हैं जिसकी जन सुनवाई है। और पहली बात तो जन सुनवाई ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जन सुनवाई में जनता का सुनवाई है, तो जनता की सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही है। सिर्फ बड़े नेता जो भी आ रहा है, भाजपा, कांग्रेस या फिर कोई ना कोई सेना या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही अपनी राय को वहां पे दे रहा है। कोई भी जनता जो कि अछोली के जो मूल निवासी हैं उनका कहीं भी कोई जन सुनवाई में भागीदारी नहीं है और उनको सूचना ही नहीं है। तो ये जन सुनवाई ही सरासर गलत है। ये जनता को लगातार दबा के और उनका शोषण करने का काम है और कुछ नहीं। एक क्वाइट है कि कल के लिए आज से तैयार होना पड़ता है, तो क्या यही एक तरीका है? ये जो दिख रहा है समाज जो कल के लिए तैयार हो रही है, क्या ठीक है कल के समाज के लिए आगे बढ़ते? देखिए, समाज जो है ना, समाज ने अपना जो ठेका है नेताओं को दे दिया है, और नहीं भी दिया है तो उन्होंने ठेका ले लिया है। अपना जेब गरम करके ये जनता के ठेकेदार बन रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि यह कसम खा के आते हैं कि जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा नहीं, अपने जेब की सेवा करवाते हैं और कुछ इनका काम नहीं है। जनता को सिर्फ परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। आप चलिए मेरे साथ अछोली में, आपको मैं वहां का प्रदूषण दिखाऊंगा, वहां के लोगों की जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति से आपका दर्शन करवाऊंगा। ये जो यहाँ पे अछोली कहाँ और यहाँ जनता की सुनवाई कहाँ चल रही है? जनता है कहाँ? सिर्फ नेता और अधिकारीगण का ये जन सुनवाई है। जनता कहाँ है? जनता कहीं नहीं है। सबका पैसे से जेब गरम हो चुका है। सभी ने अपना खाना पूर्ति कर लिया, कमा लिए, पैसा दे के सबसे बुलवाया गया। उन्होंने बोल दिया अपने जमीर को बेच के, जिस जनता की आवाज को उठाने के लिए लोग वोट देते हैं, उस जमीर को बेच करके, और ये जेब गरम हो गया है इनका। धन्यवाद। चूंकि आप लोग यहाँ के आम जनता है, तो किस प्रकार की समस्या यहाँ इंडस्ट्री के थ्रू आपको देखने को मिलती है? जी मैडम, मैं शत्रुघ्न पाल, ग्राम अछोली। कि जब मैडम जन सुनवाई होता है तो मैडम गांव वाले बस्ती को पता नहीं चलता। मैडम जन सुनवाई करना है मैडम तो गांव बस्ती में कीजिए ना मैडम। जन सुनवाई बाहर जन सुनवाई कर रहे, किसी गांव बस्ती को पता नहीं है और बुजुर्ग लोग को भी पता नहीं है ना मैडम। पता रहता है अगर जन सुनवाई में तो नेता ही नगरी क्यों आते, आम जनता भी आते हैं यहाँ मैडम। अभी कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ जन समर्थन कर रहा है, बाद में उसको विरोध करते हैं। जो भी है करना मैडम, तो जन सुनवाई करना है तो गाँव को बस्ती में आकर ही कीजिए मैडम। तो हम लोग समर्थन नहीं देंगे मैडम। विरोध कर रहे हैं, विरोध ही रहेगा। ठीक है मैडम। और किस प्रकार की पानी की बात करें, पानी की तो गर्मियों में भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अगर बात करें फैक्ट्रीज में तो बराबर यहाँ पानी मिलता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? फैक्ट्री वो तरफ से पानी कुछ नहीं मिलता मैडम, वो बोल रहा है फैक्ट्री में बराबर पानी मिलता है, लेकिन आम लोगों को पानी नहीं मिल पाता है बराबर। ऊपर पड़ता है ना, हमारा जो जहाँ पे निवास रहता है ये ऊपर पड़ता है लेवल से, तो क्या ढाल होकर के पूरा वो स्रोत खींच लेता है। और दूसरा में बहुत सारा पंप खराब हो रहा है और इतना धूल है अछोली बस्ती में। ये रावा का जानी है कि बीरगांव का जानी, वो तो नजदीक में जन बसे जेकर पर के नीचे में हम लोग हैं, वो हम लोग जानते हैं कितना मोटा परत पड़ता है गर्दा का। आज वो 10% था, अब आने वाले समय में 20% होगी। आवाज जब सुनेंगे तो कान के पर्दा फट जाएगा। ऐसा ध्वनि वहाँ प्रदूषण है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस विषय में बोले मैडम? आज जो जनसभा भी हुई है उस पे आप समर्थन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना? इसमें समर्थन किस हिसाब से समर्थन दे मैडम? ये अछोली बस्ती का जन सुनवाई था, इसमें अछोली बस्ती को निवासियों को पता चला है, न वहाँ रहने वाले नागरिकगण को पता चला है। इसमें सिर्फ नेतागण से लेकर बस जनप्रतिनिधि को ही पता चले हैं। और यहाँ जो संख्या दिखे हैं वो संख्या बस्ती के कोई नहीं थे, पूरा कंपनी के ठेकेदार के कर्मचारी थे। उसी लोग को संख्या में गिनती किया है, उन्हीं लोग का सर का गिनती किया है कि इस बस्ती से इतने लोग आए थे, जबकि वो बस्ती वाले कोई नहीं थे। अभी भी इनके सेफ्टी शूज आप देख सकते हैं, सब सेफ्टी शूज में है। इसका मतलब साफ होता है कि इन्होंने किसी को किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिया। आज हम लोग को जितने लोगों को पता है, तो आप देख रहे हैं इतने लोग ही हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई इकट्ठा नहीं हो, सिर्फ पक्ष और विपक्ष के लोग ही यहाँ पे। और तो और हीरा ग्रुप 80% अछोली बस्ती के निवासियों को कंपनी एम्प्लॉय रखे हैं, बोलते हैं 8% लोगों को नहीं रखे हैं, लेकिन बताते हैं 80% लोगों को है। हम कंपनी से यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन का, हमारे यहाँ बस्ती में एजुकेशन बोले तो कम है, तो कंपनी अप्लाई के लिए ग्रेजुएट की बजाय 10वीं 12वीं पास वाले को कंपनी अप्लाई में रखे। इसके लिए इससे पहले और
हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन बस्ती से हमेशा सौतेला व्यवहार किया है हीरा ग्रुप। शिक्षित बेरोजगारों को कभी भी रोजगार का मौका दिया ही नहीं है कुछ नहीं किया है। और छोली वालों को 1% कंपनी अप्लाई नहीं है मैडम, जो भी है तो बाहर की आदमी है। बस्ती वाले वहाँ हैं तो निजी कर्मचारी ठेकेदार के अंदर में 250-300 रोजी में ही जॉब कर रहे हैं। यदि आज ये जो जनसभा हुई है, अगर इसको परमिशन मिल जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे फिर? उग्र आंदोलन, क्योंकि इसका संविधान और कानून अछोली बस्ती के हाथ में है। हीरा ग्रुप से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सभी को एक बार सूचना दिया जाएगा कि अछोली बस्ती एक ग्राम विकास समिति है। इस समिति के हिसाब से पूरा बस्ती चलते हैं। उस ग्राम विकास समिति के हिसाब से अगर हीरा ग्रुप अपने कार्य में नहीं खड़े हुए तो उसका उग्र प्रदर्शन होगा और इसका विस्तार होने में विलम्ब नहीं, विस्तार होने ही नहीं देंगे। अगर अछोली बस्ती को पूर्ण रूप से जो मान्यता देना है उन्हीं देंगे तो, और सभी साथ रहेंगे हम लोग, जितने भी लोग हैं उनके साथ। अभी जो अंदर भीड़ देखने को मिली समर्थन के लिए, वो कौन लोग थे? वो केवल अधिकारी और कर्मचारी, उनके जो ठेके के अंतर्गत काम करते हैं, वही केवल एम्प्लॉय को लाके लोग बैठाएं ताकि लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पे हम जन आंदोलन कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है। बाकी लोगों तक कोई बात पहुंची है ना पहुंचेगी। जो दिख रहे हैं आपको 5 से 6 लोग दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी भी आप जाके अंदर में देखिए, सेफ्टी शूज पहन के लेबर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और मैडम कल खुफिया जानकारी के द्वारा पता चला है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है कांग्रेस भाजपा, ये हीरा ग्रुप ऑफिस गए हैं। ऑफिस में हम लोग का कल बैठक हुआ है, वहां से मान मर्यादा इन लोग का हो गया, खाना पूर्ति जो होना है हो गया। यहाँ आके सब समर्थन दे रहा है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जितने लोग थे ये पैसा लेके आए हुए हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें साफ जाहिर होता है मैडम, इतना धूल दस्ट उड़ने के बावजूद नेता लोग समर्थन दे रहा है। समर्थन क्या चीज में दे रहा है? हीरा ग्रुप इतना पेड़ लगा रहा है। मामला है अछोली बस्ती का, अछोली बस्ती से हीरा ग्रुप, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं रायपुर के नेता, है ना, पूरा इधर उधर के नेता ही दिख रहे हैं। जबकि यहाँ लोक सुनवाई अछोली बस्ती के निवासी लोगों का है, ना कि नेता लोगों का है। पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में क्यों है? इनको तो विरोध करना चाहिए। क्यों साथ में है लोग? ऐसा क्या कारण है कि इन लोग साथ में है? ये बताइए आप। ये सब समर्थन में है। इसका कारण यही है कि बड़ा फैक्ट्री है, सब संरक्षण दिए बैठे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं अभी मौजूद हूँ हीरा ग्रुप के फैक्ट्री में। यहाँ पे देख सकते हैं आज लोक सुनवाई हो रही थी, जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे नेता पक्ष और सब कोई मौजूद थे। यहाँ के ग्रामीण और कर्मचारी भी मौजूद थे। अंदर बहुत सुनवाई हुई, तो सुनवाई इस पर थी कि यहाँ पे ये जो कंपनी है हीरा ग्रुप कंपनी, उसको सेक्टर 2 उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, या कहूँ तो विस्तार करने का कंपनी का। उसी पे आज जो जन सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे लोग अपना पक्ष और उसका विरोध करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। बहुत सारे लोग थे अंदर जिन्होंने अपना पक्ष भी रखा और अपने अगेंस्ट वाली बात भी रखी, और बहुत सारे नेता भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने पूरी हर चीजों को समझा, हमने भी सुना, और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है। लेकिन और अगर बात करूं यहाँ के आम लोग और कर्मचारियों की, तो वो लोगों का कहना है कि ये जो नेता देखने को मिल रहे थे वो पैसे लेकर आए हुए थे। इनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रहना यहाँ आम लोगों को है। वो जो नेता देखने को मिल रहे थे वो रायपुर, वो कहाँ दूर दूर से आए हुए थे, जो लोगों को यहाँ पे इस जन सुनवाई के बाद जिसको देखने को भी यहाँ कोई आएगा भी नहीं, कोई झांकने भी नहीं आएगा, वो लोग यहाँ पर अपना पक्ष रखने आए थे। आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो देखा है, हम बता रहे हैं नेता लोगों का भी हमने इंटरव्यू लिया था, उनकी भी बातें रखी हैं, आपको दिखाएंगे कि वो कैसे पक्ष में बोल रहे हैं, जिनको कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन पक्ष तो सुनिए। जैसे जानो मानो कि वो सब यहाँ का रहना है, आते हैं सूझबूझ में, व्हाइट ड्रेस में। उनसे पूछिए ना जो आम लोग यहाँ रहते हैं, जिनको हर गर्मी में पानी की दिक्कत होती है, बात करें प्रदूषण का सांस लेने में दिक्कत होती है, बात करें आगे का, कल के लिए आज से तैयार होना पड़ता है। तो क्या इस विस्तारीकरण से आज कल के लिए तैयार होंगे? हमारा समाज ऐसे बनेगा, डिजिटल भारत हमारा? तो आप सोच सकते हैं बहुत सारी समस्याएं जो देखने को मिल रही है। लेकिन जो नेता है वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने पे। वो यहाँ पर भी अपनी बातों को रख रहे हैं समक्ष। लोगों आए थे कलेक्टर भी, उनसे भी। तो देखिए, मैं चाहती हूँ, ये लोग चाहते हैं, मैं भी ये चाहती हूँ कि ये जो विस्तारीकरण हो रहा है वो सोच समझ के होना चाहिए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो ये कंपनी जो पॉल्यूशन की जो बात करती है कि हम कंट्रोल में रख के उसके गाइडलाइंस में करते हैं, तो जी नहीं। बिरगांव जो नगर निगम है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं है। यहाँ पे बिरगांव नगर निगम आता है, यहाँ पर
इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपेंशन होना ये ठीक नहीं है। तो इस पर ये पूरी खबर जो हम आपको पूरी आपको दिखाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोगों का मत है जरूरी, क्योंकि आम जनता को सब कुछ सहना है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे, रहना तो हमें यहाँ है।